खान सर बोले हैं कि भोजपुरी के सब सिंगर छोटा है, अश्लीलता से भर दिया है, चोली घंघरा मतलब शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए रवि रंजन जी हैं, एंकर हैं, जो कि काफी आप देखिएगा पवन सिंह, खेसारी लाल यानी तमाम भोजपुरी के सिंगर है ना, स्टेज पे हमेशा अपने एंकरिंग करते रहते हैं। लेकिन आज जानेंगे आपसे कि खान सर बोले हैं कि भोजपुरी के सिंगर सब छोटा है, क्यों बोले? देखिए, खान सर जी विद्वान आदमी है, अब छोटा उन्होंने कह दिया, ये थोड़ा दिक्कत है। अब मान लीजिए कि वो शिक्षक हैं, उस भाषा में बोले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ दर्द रहा होगा, इसलिए गाली निकल गई। तो चोट्टा सब नचनिया वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला, देवर भाभी के लिए, भाभी देवर के लिए, साली के लिए गाना गाएगा। सब देह से तो बाहर नहीं ले गया, ढोड़ी, लिपस्टिक, कमर, ये सब से तो बाहर नहीं ले गया, लहंगा चोली से। अभी इसी में है सब। ये संगीतकार नहीं है, सब नचनिया है, तो ऑर्केस्ट्रा के चौकी बिछा के नाचा है सब। यूट्यूब का जमाना आ गया, अब कैमरा लगा के सामने नाच रहा है सब। मर्यादित भाषा की, चूंकि हमारी जो भाषा है वो संवाद की भाषा है, विवाद की भाषा नहीं है। गायकों ने गलती किया है, इसके लिए उन्होंने सही बोला है, लेकिन शब्द का चयन थोड़ा गड़बड़ है। दूसरी बात है, इसमें सब आ जाते हैं ना, सब छोटे नहीं हैं। अब जैसे मान लीजिए पढ़े लिखे सिंगर बहुत कम आए, और जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो ऊंचाई पर हैं, उन लोगों ने इस बातों को समझा, लेकिन उन लोगों को दिक्कत में डाल दिया इन नए कलाकारों ने, जो इतना अश्लील आकर के गाए और इतना खराब गाए कि पुराने जो अच्छे गायक भी थे ना, वो मजबूर हो गए कि हमारा तो टीआरपी खत्म हो जाएगा। मतलब छोटे सिंगर का आरोप लगा रहे हैं आप। पवन सिंह के साथ में आप हमेशा नजर आते हैं स्टेज पे बड़े बड़े, लेकिन पवन सिंह ने ही शुरुआत किया है ढोड़ी में बियर डाल दी का। सुनिएगा ना, देखिए क्या है कि मैंने शुरू में कहा कि वो ट्रेंड पकड़ने के लिए जितने लोगों ने गलतियां की है, हालांकि पवन जी का जो ट्रेंड शुरू में रहा था, उसमें जो वायलेंस है उनके गाने का, उसको आप देखिए स्टेज पर क्या गाते थे, इसके बाद कैसेट में क्या गाते थे, लिखने वाले, लिरिक्स वाले अच्छे थे, लेकिन तुलनात्मक करने के चक्कर में थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन वही तो इसलिए तो खान सर बताते हैं कि जितने भोजपुरी के सिंगर है सब स्टार अपने आप को कहते हैं, लेकिन बस शरीर से बाहर नहीं निकलते, ढोड़ी चोली घाघरा, इसी पे ये लोग का गाना है। भोजपुरी हमारी बदनाम हो रही है, ऐसे करके बोल। मैं उनकी बात का बहुत समर्थन करता हूं, और उन्होंने बोला है तो बड़ा गंभीर होकर के बोला है, लेकिन मैंने छोटा सब थोड़ा उन्हें वो आक्रोश में निकल जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो व्यवस्था है, जो भोजपुरी का सेक्शन है, जो भोजपुरी का जो मॉडल है, पवन सिंह जी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते जी बिल्कुल, और उन्हें चेंज करना चाहिए, और एक बड़ा ही सारगर्भित उन्होंने गाया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीच वाले आते हैं ना, फिर उनको टेंशन बढ़ा देते हैं, टीआरपी का भी। अब कंपनी वाले क्या है, वो प्रेशर में मिलियन के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो बाजारवाद में मिलावट आ जाती है। ये टारगेट जो देने लगते हैं लोग ना कि इतना मिलियन, इतना, इसमें संस्कार गिरा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खेसारी लाल भी उतने ही मतलब कि दोषी है, वो भी कई अश्लील गाने गाए हैं। लेकिन हम जब आप बोल रहे हैं बीच के कलाकार या छोटे कलाकार जो जिसको बोल रहे हैं, उनसे जब हम इंटरव्यू करते हैं तो बताते हैं कि हम पवन सिंह ने लकीर खींचा है, क्योंकि पवन सिंह का एक डायलॉग भी वायरल होते रहता है कि हम लकीर खींचे, इसी पे रेंगोगे और रेंगते रहोगे। अब सुने, देखिए मानक क्या है, उनका मतलब ये नहीं है, उन्होंने जो लकीर खींचा इस पर उन्होंने कहा कि मैंने जो स्टारडम दिया, जो मैंने गाने की क्वालिटी दी, जो मैंने वीडियोस दिया, जो मैंने महंगे डायरेक्टर्स को लाया, महंगी फिल्में की, उस टारगेट को उन्होंने बनाया। तब जाके खेसारी लाल यादव जी जो पूछिए तो किसको टारगेट करते हैं, पवन सिंह जी को टारगेट करना पड़ता है। खेसारी उम्दा किस्म के कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पवन सिंह का जो पावर सेक्शन है, लगता है कि वो कोई आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने हमारे बीच के कलाकार हैं, वो तो बोलते हैं कि हम उन्हीं चीजों पे मतलब चल रहे हैं, अगला गाया है उसी पे आदर्श जिसको मानते हैं, उसी तरीके के गाने हम दे रहे हैं। बस जिसकी जैसी भावना है वैसा वो सोचेगा, जिसकी जैसी दृष्टि है देखेगा। अच्छाई को खींचो ना मेरे भैया, पवन सिंह जी ने तो गाया है,
माई डोली चढ़े चले सेवा के घर। पवन सिंह ने तो हजारों देवी गीत सुपर डुपर हिट गाए, आज भी मंदिर में बजता है। तो उस टारगेट को काहे नहीं पूरा करते हो? पवन सिंह ने तो पूर्वी भी गाया है, गा लो। एक चौगुन नहीं आएगा साहब, हारमोनियम बजाने नहीं आ रहा। पवन सिंह जी ने तो एक बार मंच पर दिखाया सब कलाकारों को, मोहब्बत में ही दिखाया कि देखो तरासा कैसे जाता है। तो नए कलाकार उसको क्यों नहीं खींचना? अच्छा, दोषी कौन है भोजपुरी को लेकर के? दोषी कौन है? जो कि खान सर पूरी तरीके से टारगेट किए है कि भोजपुरी के कलाकार सब छोटा है, भाभी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, साली का रिस्पेक्ट खाली इर्द गिर्द इसी में गाना लोग गाते रहता है। आप खान सर को लेकर के मतलब क्या खास तौर से कहेंगे? खान सर जी भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम सभी पढ़े लिखे आदमी हैं। बिहारीपन के टोन के चलते उन्होंने छोटा शब्द का प्रयोग कर दिया होगा। लेकिन एक बात आप जान जाइए, ये शब्द जो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो शिक्षक हैं। अब उन्होंने किस आक्रोश में बोला, उनका आक्रोश बोल रहा है। बोलना चाहिए नहीं चाहिए? अब देखिए, छोटा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, वो शिक्षक है, उनकी गंभीरता का बड़ी ख्याल, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के ख्याल से बोल दिए। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, 1500 5000 रुपए 10,000 रुपए में हारमोनियम नहीं लेता कोई, लेकिन 2000 में लड़की की रीढ़ की हड्डी छूना मिल जाता है यहाँ। और 1500 देकर के सीखना नहीं चाहता, 1500 में हारमोनियम की पीठ नहीं छुएगा, लड़की की रीढ़ छुएगा, तो दिक्कत तो होगी ही। जहां देखिए सीखने की पद्धति खत्म है। पवन सिंह जी ने 40 किलोमीटर साइकिल चलाई, खेसारी ने बहुत साइकिल चला के सीखा होगा, गुरु के यहाँ झाल बजाया होगा, बजाए तो खुद तो होगा मेहनत इन लोगों से इतना। अब बताइए, ये लोग मेहनत, अब मान लीजिए 4-5 हजार पहले 60,000 70,000 के एल्बम के लिए लगता था, वो लोग स्ट्रगल करके गए टी सीरीज में। इनको तो पटना में सुविधा मिल गई, रांची मिल गई, कहीं झारखंड में मिल गई, 5,000 रुपया लिया, 2,000 का ट्रैक बनवाया, 3,000 का वीडियो बनवाया, हम सुपरस्टार हो गए। ऐसे थोड़े चलता है। तो यदि आप गाली गलौज की भाषा में आप देखिए, ठीक है, उन लोगों ने कहीं कहीं गलती की, वो लोग साल में 5 बार गलती करते हैं, तो ये लोग 1000 बार गलती कर रहे हैं। लकीर का मतलब है कि ऊंचाई को, इसे गंगा फिल्म है। अब मान लिया अमिताभ बच्चन ने भी कहा चुम्मा चुम्मा हम फिल्म में, तो एक आनंद की भाषा, वो अपनी भाषा। लेकिन आप देखिए, यदि अभी क्या है कि पहले क्या जो कैसेट ट्रेड था उसमें कर्णप्रिय गीत गाए जाते थे। अब उस कर्णप्रिय गीत को नयन प्रिय जब आप बनाएंगे तो अश्लीलता थोड़ी झलकेगी। लेकिन अब खान सर यहाँ कह रहे हैं कि उसे भी सहजता से तुम परोस सकते हो, तुम साड़ी में लाओ, तुम अदब के गीत गाओ, तुम थोड़ा शब्दों को खोजो, कहाँ झुराए हुए हो, चोली चुनरी में कहाँ झुराए हो। वो पवन सिंह जी के लिए कह रहे हैं, खेसारी लाल जी के लिए कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि वो तो टारगेट दे रहे हैं कि पवन जी चाहे, खेसारी लाल जी चाहे, चाहे और भी भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो चाहे तो समुद्र मंथन करके और मोती निकाल सकते हैं। तो हम टारगेट पर लेंगे इन बात। लेकिन खेसारी लाल बोलते हैं कि एक तरफ दूध दही खाना सादा भी रहता है, एक तरफ मटन भी रखता है। लेकिन जिसको मटन खाना है वो मटन खा रहा है, मछली खाना है मछली खा रहा है, लेकिन वही जिसको सादा पसंद हो सादा भी खा रहा है। ये तर्क नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल बोले ठीक है, आप बाजार में सजा रहे हैं, लेकिन आप आइकॉन है ना, आपसे उम्मीदें हैं ना, तो उम्मीद जब है तो लोग खोजेगा, किससे खोजेगा? अच्छा हम बताइए, चंपारण किसके नाम से जाना जाता था? बापू के नाम से। अब चंपारण मीट के नाम से जाना जा रहा है, मशहूर है। बताइए, पहले बापू के नाम से चंपारण था, अब चंपारण मीट, चंपारण मीट। तो हम क्या करें, चंपारण को मीट का जिला घोषित कर दें? अच्छा ठीक है भाई साहब, आप दूध दही सब कोई रहता, आप अच्छा बेचो, समाज किससे बनता है? अब बताइए, किसी जाति विवाद पर जो गाने सब लोग गाने लगे, या बहुत तरह की बातें आई, छोटे छोटे लड़के भी गाए, बड़े बड़े लोगों ने भी गाया, इससे उन्माद बढ़ा। अब समाज को बेच के भी कुछ लोगों ने पैसा कमाया, अब वही समाज से पैसा भी मांगेंगे ज्यादा। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है सोच का, विजन का। खेसारी लाल जी ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य नहीं है। खेसारी भी रोज सीखते हैं, उनका भी मैं एंकर शानदार रहा हूं, पवन सिंह जी के लिए भी बोलता हूं, खेसारी जी के लिए भी बोलता हूं। मैं तो दोनों को बड़े प्रेम से जानता हूं, और मुझे लगता है कि खेसारी जी को भी और अच्छा करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में कुछ कुछ ऐसी की है जिसकी स्टोरी शानदार है, तो वो किसके लिए बनाएंगे? तब अच्छा नहीं बनना चाहिए, सब बलगर बनेगा। पवन सिंह जी ने जो सत्या या और भी बड़ी बड़ी फिल्में उनकी जो आई, उसमें डायलॉग डिलीवरी का अंदाज देखिए, तो मानक बड़ा होना चाहिए। तो पवन सिंह जी को यदि जनता चाहती है आहा पावर स्टार एक कमाल का ऐसे आए, तो हम उसे टारगेट बनाएंगे हम। लेकिन कई बार हमने बतासा चाचा से भी, बहुत पुराने कलाकार, उनसे इंटरव्यू लिए तो पूछे कि भोजपुरी पे आरोप लगता है कि भोजपुरी अश्लीलता बढ़ रही, लेकिन बोल रहे हैं कोई भोजपुरी अश्लील नहीं है। लेकिन वही बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप हिंदी पिक्चरों को उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत नंगी सब कपड़ा पहनती है, चाहे
बहुत सारा अश्लील पोज भी, चाहे गाने भी उस तरीके देखिए ये बातें नहीं है, ये बातें अलग हो सकती है। सही बताइए, पवन सिंह जी की बॉडी कैसी है साउथ की तरह, खेसारी जी की बॉडी कैसी अच्छी बन गई है, तो ठीक है। भोजपुरी का तारतम्य तालिके, साउथ की फिल्म नहीं चल रही है क्या? हिंदी से आप तुलना आप क्यों कर रहे हो? साउथ के करीब हो, इतनी छोटा परिवेश उनका, बाद में है, भोजपुरी से बाद में। अच्छा आप देखिए साउथ का एक्टर कैसे चलता है, साउथ का एक्टर का सिस्टम क्या है। पवन सिंह की बॉडी उसी तरह से है, खेसारी लाल भी बॉडी बना चुके हैं, सारी चीजें हैं, तो हम उस तरह के सेट को कैसे, वो कल्चर कहाँ छोड़ता है? साउथ के लोग कल्चर छोड़ते हैं क्या? तो अब पवन जी से भी जब हमारी बात होगी मंच पे, चूंकि देखिए वो बड़े कलाकार लोग हैं, तो हम एंकर हैं, हम प्रेजेंट करते हैं मंचों पे, तो हम बात बड़ी गंभीरता से करेंगे। यदि हमारी छूट होगी, हम देखिए सलाह तो नहीं दे सकते, राय नहीं दे सकते, लेकिन यदि वो पूछेंगे तो इस बात पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि पब्लिक आपको इस नजर से देख रही है और पब्लिक आपको और शानदार देखना चाहती है, तो ये पब्लिक को प्रणाम निवेदित करिए और इस पब्लिक को थैंक्स बोलिए कि पवन सिंह जी आपने जो कर दिया अब इससे ऊपर क्या होगा, खेसारी जी ने जो आपने कर दिया अब इससे ऊपर क्या होगा, लेकिन इससे ऊपर और क्या होगा कि आप कल्चर को लेकर साउथ की तरह मोटिवेट करिए। पब्लिक वो चाहती है एनर्जी कि हमारा हीरो आए ना तो साउथ से टक्कर ले, ये इच्छा है। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे आरोप ये भी लगाते हैं, पवन जी और खेसारी जी पे ही लगाते हैं कि भोजपुरी से ये लोग बहुत कुछ बनाए, बहुत कुछ कमाए, ये समुंदर है भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी के मतलब कौन लोग मतलब बढ़ाने का कोशिश किए, भोजपुरी आज खत्म कर दिया लोग, आरोप लग रहा है। देखिए क्या है, बाजारवाद में जब हौड़ मचती है, बाजारवाद का जब सिस्टम होता है, जैसे देखिए कोई भी चीज जब बाजारू होने लगेगा तो जो पैसा लगाने वाला आदमी होगा वो बिहार का है या कहाँ का, मान ले बाहर का है, तो उसको रिटर्निंग चाहिए ना, तो वो रिटर्निंग के हिसाब से हीरो कहता है क्या पैसे, तो हीरो को भी झुकना पड़ता है। रोजी रोटी ये लोग भी देखते हैं भाई साहब की, मान लीजिए कि फिल्में नहीं चलेगी तो लोग कहेगा कैसा का स्टार, ये दर्द में रोज सुनते हैं लोग कि अरे दादा आज हमने 25 मिलियन दिया, 50 नहीं होगा तो जनता कल गाने नहीं सुनेगी, तो ये भी एक दर्द है जिसके ऊपर तनाव होगा। जितना मोदी जी तनाव झेलते होंगे उतना हम लोग काहे झेलेंगे भाई? तो उसी तरह से आम आदमी की सोच और स्टार के सोच में अंतर होता है। उनको रोज टारगेट फिक्स करना है, जो प्रोड्यूसर है उसके पैसे का हिसाब किताब देना है कि हमने पैसा इतना तो लगवा दिया सिनेमा पे, अब रिकवरी कैसे होगी। लेकिन जो टीम बननी चाहिए उस टीम में कहानी शानदार हो, रिसर्च हो। अब बताइए साउथ की कॉपी करके इधर उधर से गाना चुरा के कोई राइटर लिख दिया तो अब 20 दिन में फिल्में बन जाएगी, 15 दिन में, तो 15 दिन रिसर्च में हम देंगे। अच्छा ही बताइए ढेलाबाई की कहानी कितनी अच्छी है, महेंद्र मिश्र की कहानी कितनी अच्छी है, पंजाब में चुन्नू मुन्नू की कहानी है, हीर रांझा की कहानी है, बनी की नहीं फिल्में। तो भोजपुरी में भी बहुत कहानी है, चाई ओझा हैं उनके नाच पर बन सकती है, ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है, 22 ऐसी प्रेम कहानियां हैं जिस पर फिल्म बनाइए साहब ना तो गजब का हो जाएगा। लेकिन वैसा बनता कहाँ है भोजपुरी, रिसर्च नहीं है ना, लोग भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं। दिक्कत क्या है कि अब यही तो मैं कह रहा हूं कि खेसारी ने एक स्टेटमेंट दिया था मेरे प्यारे भाई ने कि अब इससे ऊपर भोजपुरी नहीं जा सकती। उसने सही कहा कि वो जब उतरना ऊपर नहीं सोचेगा तो फिर जाएगी कैसे, उसने सोच लिया उतना ही तक, अब इसको ऊपर सोचना है, अब रिसर्च करवा, उसके पास तो पैसे हो गए, पहले पैसे नहीं थे, पहले जहां से शुरू हुए थे आप साहब, अब आप कहां पहुंचे, वहां तक पहुंचे। पहले आपने सोचा था कि हम वहां पहुंचेंगे तो ईश्वर ने आपको पहुंचा दिया, इससे ऊपर भोजपुरी जा सकती है, सोचो तो सही। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने जिस गाड़ी की कल्पना की उस गाड़ी पे चढ़े, पवन सिंह ने जिस गाड़ी को चाहा उस पे चढ़े, 2-2 हेलीकॉप्टर से उतरने की ख्वाहिश थी उतरे, जो चाहे लंदन में शूटिंग करना था कर लिए। अब भोजपुरी के लिए अपना हो गया जितना होना था, अब रिसर्च किया जाए गाने पे, अब रिसर्च किया जाए फिल्मों पे, अब एक नई दुनिया बसाई जाए और साउथ की तरह रजनीकांत की तरह आए तो और मजा आएगा, रामचरण की तरह आए तो और मजा आएगा। कितनी बड़ी चीजें हैं, रिसर्च हो तब तो, रिसर्च पेपर पे काम होना चाहिए। अब बताइए जितना कैसेट कराने में लड़का लोग पैसा खर्च कर रहा है उतना एक गुरु के पास सीखने में खर्चा करता तो ये पैसा लगता है स्टूडियो में कि बुला बुला कंपनी कहती है सुर अच्छा लगाया, गाते हो बेसुरा भैया, चाहते हो सुपरस्टार हो जाए। कभी सीखा हारमोनियम पूरा बजाने का ढंग नहीं है, बनारस का मुंह नहीं देखा, किसी अच्छे गुरु के पास नहीं बैठे। मनोज तिवारी बैठे थे विजय कपूर के पास ना, मनोज तिवारी बैठे थे ना बड़े बड़े संगीतकारों के पास। पवन सिंह ने साइकिल चला के ना सीखा, साधना किया है, तो हम ना टीके हैं, टीकोगे नहीं, वायरल तो बुखार का नाम है, वही आया और जाएगा। अच्छा
आप एंकरिंग छोड़ के गाना गाने लगे, आखिर क्यों? नहीं नहीं, देखिए बात क्या है ना कि जैसे गाना वो मेरी अपनी एक सब कुछ करते रहना चाहिए, बीच बीच में मन नहीं लगता है तो ये गा दिया। अभी मैंने होमगार्ड की नौकरी किया, मेरे मन में गाने का एक भाव था कि होमगार्ड की नौकरी में इतने लोग बहाल हुए, होमगार्ड की नौकरी में इतने लोगों ने अच्छा किया और सरकार ने नौकरी दी, तो होमगार्ड को सलामी देने के लिए मैंने गीत गा दिया और एक दो लोकगीत गाया जो मेरा मन का उद्गार है, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। और इसी में कोई अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा। एंकर को गाना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पवन जी को बुलाना होगा, बड़े सुरीले अंदाज के हैं, खेसारी लाल जी को बुलाना होगा, और कलाकार को मंच पर थोड़ा गुनगुना के बुलाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और कवि सम्मेलन में मेरी मान लीजिए अगली इच्छा हो जाए कि मैं कुमार विश्वास जी के साथ दुबई जाऊं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाऊं, तो कविता यदि गा के पढ़ूंगा तो और अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा रियाज चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं भोजपुरी को लेकर के? जो खान सर बयान दिए उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत।